नमस्कार, राजधानी लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। बात करते हैं सबसे पहले चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ पुलिस ने दीपावली पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस ने पटाखे जलाने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस विभाग ने शनिवार को शहर के अलग अलग हिस्सों में करीब 850 पुलिस कर्मियों की तैनाती की है और इनमें डिवीजन के डीएसपी, सभी 16 थानों के प्रभारी, 9 इंस्पेक्टर समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल हैं। एसएसपी कुलदीप सिंह चहल की अगुवाई में शुक्रवार को सेक्टर 9 स्थित पुलिस मुख्यालय में दीपावली पर सुरक्षा के मद्देनजर बैठक की गई। बैठक में सभी थाना प्रभारियों समेत चौकी इंचार्ज को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए गए। इसके अलावा जगह जगह नाका लगाने के लिए निर्देश दिए गए। सेक्टर 17, 18 और 19, 22 और 34 के अलावा अन्य भीड़भाड़ वाले बाजार यातायात व्यवस्था संभालने के लिए ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए मुस्तैदी की गई। पुलिस ने लोगों से अपील की कि अगर बाजार में किसी तरह का कोई संदिग्ध व्यक्ति या फिर लावारिस वस्तु नजर आए तो तुरंत 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचित किया जाए। वहीं आपको बता दें, इस बार पंजाब में किसान हाथ में मशाल लेकर इस बार काली दीपावली मनाने जा रहे हैं। केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में पंजाब के किसान संघर्ष कर रहे हैं और अब किसान संगठन ने केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए काली दिवाली मनाने का ऐलान किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे विशेष संवाददाता विनीत कपूर लाइव जुड़ चुके हैं। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे, किसान सरकार के खिलाफ काली दिवाली मनाते नजर आएंगे। किसानों की दिवाली जो है वो फीकी ही रह गई क्योंकि सरकार और किसानों में कल बात तो बन नहीं पाई। क्या किसानों के लिए इस त्योहार का जो उल्लास है वो आज कम नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए लोकेश, सीधे तौर पर अगर इस त्योहारों के सीजन की बात करें तो इस त्योहारों के सीजन में किसान जो हैं वो अपने परिवारों से दूर सड़कों पर बैठकर कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। कुछ एक किसान तो ऐसे हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को, बीवी को और परिवारजनों को लेकर सड़कों पर बैठे हैं और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। यानी ये त्योहारों का पूरा सीजन जो है वो किसानों के लिए फीका सा नजर आ रहा है और इस बार की दिवाली जो है वो दिवाली सीधे तौर पर किसान जो हैं काली दिवाली के तौर पर मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आज किसान हाथ में मशाल लेकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे। सीधे तौर पर जिस तरह से केंद्र के द्वारा किसानों को हालांकि कल ही बैठक के लिए बुलाया गया था, एक लंबी बैठक भी हुई, लेकिन उस बैठक में जो किसानों की मुख्य मांग थी कि एमएसपी को इंश्योरेंस दी जाए, एमएसपी को लेकर एमएसपी को कानून के दायरे में लेकर आया जाए और ये जो कानून है इनको एक सिरे से रद्द किया जाए, इस मांग पर सहमति बनती हुई नजर नहीं आई, जिस वजह से किसानों की तरफ से जो आंदोलन पहले से ही तय किए गए थे, जो संघर्ष पहले से ही तय किए गए थे, उसी के अनुरूप आने वाले दिनों में जो संघर्ष हैं वो क्रम तरीके से देखने को मिलेंगे, जिसमें आज मशाल के साथ क्या धरना स्थल पर ही बंदी छोड़ दिवस और दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा और क्या इससे केंद्र सरकार तक आवाज जाएगी कि किस प्रकार से संघर्ष के दौरान भी सिख इतिहास में पूरी शान से नगारे बजाए जाते हैं? क्या लगता है किसानों की ये जो आवाज है केंद्र सरकार तक पहुंचाई जाएगी? बिल्कुल लोकेश, देखिए किसानों की आवाज जो है वो केंद्र सरकार तक पहले भी पहुंचाई जा रही है और आज भी इस प्रोटेस्ट के माध्यम से ये आवाज जो है वो केंद्र तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि लगातार केंद्र को ही दबाव में लेने की कोशिश जो है वो किसान जत्थेबंदियां करती नजर आ रही हैं। क्योंकि अगर केंद्र रजामंद होगा तभी जो ये केंद्रीय खेतीबाड़ी कानून है इनको लेकर किसी तरह का किसानों के फेवर में कोई फैसला आ सकता है। तो इस वजह से लगातार केंद्र के कानों में बात पहुंचाने के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं, गाड़ियां रोकी जा रही हैं और अब तो ये भी कह दिया गया है कि दिल्ली का 26 और 27 नवंबर को घेराव भी किया जाएगा ताकि केंद्र जागने का प्रयास करे, किसानों की सुध लेने का प्रयास करे और इन त्योहारों के सीजन में किसानों को भी अपने घर में अपने परिवारों के साथ दिवाली मनाने का मौका मिल सके। जानकारी दी कि आने वाली 26 और 27 को घेराव किया जाना है, जिस तरह से किसानों की दिल्ली रैली पर पाबंदी लगाई गई है और इससे किसानों का जो संघर्ष है वो दबेगा या फिर किसान हर हाल में दिल्ली की ओर कूच करेंगे, क्या लगता है? और इसके लिए क्या कुछ तैयारी शुरू हो चुकी है? देखिए
किसानों देखिए, किसानों ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है लोकेश कि वो दिल्ली के लिए कूच करेंगे। उत्तर भारत की जितनी भी किसान जत्थेबंदियां हैं सभी की सभी जो हैं वो दिल्ली की तरफ 26 और 27 नवंबर को कूच करती हुई नजर आएंगी और उनको जहां पर भी पुलिस रोकने का प्रयास करेगी वहीं पर वो किसान जत्थेबंदियां जो हैं सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे, सरकार के खिलाफ विरोध करने का काम करेंगे। ये किसान जत्थेबंदियां स्पष्ट कह चुकी हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि अब ये आंदोलन क्षेत्रीय आंदोलन नहीं रहा बल्कि नेशनल आंदोलन में तब्दील हो चुका है। 5 नवंबर को भी एक राष्ट्रव्यापी जो बंद की कॉल की दी गई थी जिसका सफल असर कहीं कहीं देखने को मिला था। तो ऐसे में अब उत्तर भारत की किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो 26 और 27 नवंबर को दिल्ली का घेराव करेंगी और उसके बाद पूरे देश के अंदर इस पूरे आंदोलन को लेकर जाया जाएगा ताकि केंद्र की मोदी सरकार को चेताया जा सके कि उन्होंने जो कानून पास किए, न केवल खेतीबाड़ी कानून बल्कि जो पराली को लेकर भी कानून पास किया है वो किसानों के लिए हितैषी नहीं है, तो उसमें परिवर्तन करने की जरूरत है। जी विनीत, उसके अलावा आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से व्यापारियों की जो दिवाली है वो फीकी नजर आ रही है, कोरोना की जो मंदी है उसका क्या कुछ असर नजर आ रहा है? देखिए, कोरोना की मंदी की बात करें तो कोरोना की मंदी का असर व्यापक तौर पर जो बाजार हैं, जो सड़कें हैं, वहां पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि हम अमूमन दुकानदारों की बात करें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दिवाली का सीजन जो है उसमें ग्राहकी जो है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है, लेकिन इस बार इस तरह का माहौल देखने को नहीं मिल रहा। लोग जरूर बाजारों में आ रहे हैं, जरूर सामान खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन छोटा मोटा सामान ही लोग जो हैं वो खरीदते नजर आ रहे हैं। बड़ी खरीदारी जो है वो नहीं होती नजर आ रही है। इसी तरह का हाल जो है वो सराफा मार्केट का भी देखने को मिल रहा है। सराफा बाजार के अंदर हालांकि चहलकदमी पहले से बढ़ती नजर आई है, पिछले 2 या 3 दिनों से सराफा बाजार की चहलकदमी बढ़ी है, लेकिन जो व्यापारी हैं वो यहां पर भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इनके पास भी केवल हल्की चीजों की डिमांड जो है वो ज्यादा होती नजर आ रही है बनिस्बत पहले जिस तरह से सोने के गहने बनाए जाते थे, आभूषण बनाए जाते थे, लेकिन अब जो है वो हल्के गहनों की डिमांड ज्यादा हो चुकी है ताकि खर्च को भी सीमित रखा जाए और त्योहार को भी सेलिब्रेट किया जाए। यानी इस बार की दिवाली जो है कोरोना काल में जिस तरह से मनाई जा रही है तो इसका असर व्यापारी वर्ग से लेकर हर एक वर्ग पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से पहले ही कोविड-19 के चलते हजारों लोगों की नौकरियां जो हैं वो जा चुकी हैं, हजारों लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं बेरोजगार होते नजर आए। हालांकि सरकार जरूर कह रही है कि रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएंगे, किसी को भी बेरोजगार नहीं होने देंगे, लेकिन इस वक्त जो है एक बड़ा जो कह सकते हैं वैश्विक घाटे का दौर जो है वो पूरे विश्व में बीतता हुआ नजर आ रहा है, गुजरता हुआ नजर आ रहा है, जिसका असर आम वर्ग से लेकर हर एक वर्ग को होता हुआ नजर आ रहा है। जी, आम वर्ग पर या फिर व्यापारियों पर इसका असर तो हो रहा है जिस तरह से कोविड-19 है, लेकिन जागरूकता के साथ साथ एहतियात बरतने की भी आवश्यकता है। आपसे जानना चाहेंगे, पुलिस प्रशासन की क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, त्योहारों के सीजन है और त्योहारों के सीजन को लेकर पूरे देश को अलर्ट कर दिया जाता है। सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो एक मुख्य प्रहरी के तौर पर अपनी भूमिका अदा करती नजर आती हैं। पुलिस जो है वो जगह जगह उसकी तैनाती कर दी गई है। पुलिस के जवान जो हैं वो जगह जगह सर्च अभियान चलाते हुए नजर आ रहे हैं। डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड की मदद से भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं, जो भीड़ भाड़ वाली मार्केट्स हैं, वहां पर नजर रखे हुए हैं। समय समय पर वहां पर भी सर्च अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा शहरों को कह सकते हैं कि एक पूरी तरह से किले में पुलिस की तरफ से तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह पुलिस के नाके जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं और कोई भी अगर संदिग्ध व्यक्ति पुलिस की नजरों में आता है तो तुरंत उसकी चेकिंग की जाती है। इसके अलावा लावारिस वस्तु की भी तुरंत चेकिंग की जाती है और यहां पर लोगों को भी यही हिदायत पुलिस देती नजर आ रही है कि अगर आपको भी कोई संदिग्ध व्यक्ति भीड़ भाड़ वाले इलाके में नजर आता है तो उसकी सूचना जो है तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को दें ताकि किसी भी अप्रिय घटना को ना घटने दिया जाए और ये जो त्यौहार है इसको पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा सके। इस तरह का माहौल जो है, चाहे हम चंडीगढ़ की बात करें, पंजाब के विभिन्न इलाकों की बात करें, हरियाणा की बात करें, यहां पर देखने को मिल रहा है जहां पर पूरी तरह से पुलिस जो है वो मुस्तैद होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अमूमन जब भी त्योहारों का सीजन आता है तो अलर्ट आ जाते हैं
क्योंकि असामाजिक तत्वों का प्रयास रहता है कि वो कोई इस तरह की अप्रिय घटना को अंजाम दें जिससे देश का माहौल जो है वो खराब होता हुआ नजर आए। लेकिन इस बार सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो पहले से और ज़्यादा सतर्क भी नजर आ रही हैं, सजग भी नजर आ रही हैं, और जो सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं वो भी काफ़ी माकूल नजर आ रहे हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं लोग जो हैं अपने घरों से बाहर बाजारों में निकलते हुए नजर आ रहे हैं, शॉपिंग करते नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो पुलिस की प्रोटेक्शन है उसका लाभ लेते भी नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, धन्यवाद विनीत कपूर तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के देहरादून में व्यापार की बात की जाए तो इस बार कोविड-19 का असर व्यापार पर होता दिखाई दे रहा है और इस बार की दिवाली फीकी होती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना केस व्यापार पर सीधा असर डालते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जब इस बारे में व्यापारियों से बात की गई तो उनका साफ कहना था कि कोरोना ने पिछले साल के मुकाबले इस साल व्यापार को आधा कर दिया। बाजार में ग्राहक नहीं मिल पा रहे। जिसमें इलेक्ट्रॉनिक खरीदारी की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ऑनलाइन बाजार की रही, जिससे आज बाजार का व्यापार चौपट होता नजर आ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि सरकार ऑनलाइन व्यापार को खत्म कर बाजार के व्यापार को तवज्जो दे ताकि धरातल का व्यापार बच सके। अगर व्यापार की बात करी जाए हमारे गोल्ड सिल्वर में, तो इसमें फ़र्क तो है ही काफ़ी। देखिए, कोरोना ने तो हमारी कमर तोड़ के रख दी है पूरी। पिछले साल के व्यापार में इस साल के व्यापार में कम से कम 20% का अंतर रह गया है खाली, और ऑनलाइन ने हमारी पूरी कमर तोड़ के रख दी है। असली तो मेन तो ये कारण है। और जबकि हमारी मार्केट में ऑनलाइन से सस्ता माल बिकता है, लेकिन लोगों ने ऑनलाइन को ज़्यादा चलन में रखा हुआ है। प्लस इस पे गवर्नमेंट अगर हमारी कुछ सरकार करे तो हम जैसे व्यापारी रहेंगे, नहीं तो हमें दुकानें बंद करनी पड़ेगी। तो उत्तराखंड के देहरादून में व्यापार की अगर बात की जाए तो इस बार कोविड-19 का जो असर है वो व्यापार पर होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम व्यापारियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, ऑनलाइन मार्केट को लेकर क्या कुछ उनका कहना है, किस तरह का बाजार पर असर हो रहा है, उसकी जानकारी, उसकी प्रतिक्रिया जो है व्यापारियों जो है उन्होंने यहां पर दी है। और इस बार उनका कहना है कि व्यापार पर कोविड-19 की वजह से सीधा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है और इस बार की दिवाली उनके लिए कहीं ना कहीं फीकी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त देहरादून से हमारे संवाददाता जावेद इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जावेद, कोरोना की मंदी बेअसर है या फिर असरदार? दीपावली पर बाजार गुलजार हैं या फिर बाजारों में खरीदारों की खूब भीड़ उमड़ रही है? धन बरस रहा है या फिर नहीं इस बार? बिल्कुल मायूस नजर आए। कोविड-19 से चलते जो है भीड़ भी नजर आई, मगर कहीं ना कहीं जो भीड़ साफ तौर पर खरीदारी करती दिखाई देती थी। लाखों में जो खरीदारी होती थी, जैसे ज्वेलर्स की बात की जाए या पटाखों की बात की जाए, हजारों की तादाद में खरीदारी होती थी। मगर कहीं ना कहीं इस टाइम कोरोना काल की वजह से अपना जो ग्राहक है वो बिल्कुल ही सीमित आ चुका है, बिल्कुल ही कम खरीदारी कर रहा है। भीड़ काफी देखने को मिली बाजार में, मगर कहीं ना कहीं दुकानदारों के साथ जो है मायूसी होती नजर आई। और दुकानदारों का साफ कहना यह भी कहीं ना कहीं हमारी ऑनलाइन मार्केट जो है हमारे कारोबार पर सीधा असर डालती हुई नजर आ रही है। कोविड-19 से हम लोग इतने परेशान आ चुके हैं कि हमारी दुकानदार नहीं हो पा रही है। आखिरकार ये व्यापार चलेगा कैसे? तो लोग इसीलिए मायूस दिखे बाजार में भीड़ भी दिखी, मगर भीड़ के साथ साथ जो है दुकानदारी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली। कहीं ना कहीं कोविड-19 जो है पूरी तरीके से असर डालता हुआ बाजार पर नजर आ रहा है। जी वकील जावेद, बाजार में अच्छी कमाई के आस में धनतेरस और दीपावली पर दुकानें तो सजी होंगी, लेकिन जाहिर है प्रतिष्ठानों पर कमजोर ग्राहकी से व्यापारियों में निराशा भी होगी। कोरोना संक्रमण का जो असर है व्यापार और व्यवसाय पर कैसा देखा जा रहा है? सबसे ज्यादा किस व्यापार पर कोरोना के असर का प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है? सबसे ज्यादा जो कल धनतेरस के मौके पर जो है मेरी ज्वेलर से बात हुई, जो लाखों की खरीदारी करते थे वो हजारों की तादाद में आ गए। कहीं ना कहीं अभी लोगों के दिमाग में साफ तौर पर यह है कि कोविड-19 जो है अभी हमें परेशान कर रहा है। तो कोविड-19 की वजह से दुकानदारी नहीं हो पा रही। जैसे पटाखों वालों से बात हुई तो पटाखों वालों ने साफ तौर पर कह दिया कि इस बार जो है सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है पटाखों को लेकर, वो कहीं ना कहीं ग्राहक इससे पटाखों से बचता नजर आ रहा है। तो साफ तौर पर दुकानदारी की बात की जाए बिल्कुल व्यापार बिल्कुल
चौपट नजर आया है और ग्राहक जो है भीड़ भारी देखने को भी मिली है, मगर कहीं ना कहीं भीड़ जो है सिर्फ देखकर चले जाना और चले जाने के साथ साथ जो है कुछ भी खरीदारी नहीं करना, तो दुकानदारों को सीधी तौर पर मायूसी ही नजर आ रही है अभी तक। तो साफ तौर पर कहा जी। जा सकता है कि अभी कोविड-19 जो है साफ तौर पर परेशान करता हुआ ग्राहक को भी और व्यापारी को भी परेशान करता हुआ नजर आ रहा है। जावेद, पिछले साल से अगर तुलना करें तो कितने फीसदी ग्राहक हैं वो खरीदारी से बच रहे हैं? दोपहिया वाहनों की खरीद हो, झाड़ू और बर्तन की खरीदारी हो, ऑटोमोबाइल हो, सोना चांदी और डायमंड का कारोबार हो या फिर कपड़ा बाजार हो, इस बार का बाजार जो है वो चहका है या फिर नहीं? देखिए, जिस तरीके से लगातार मेरी कल भी इसी बारे में सभी दुकानदारों से चर्चा हो रही थी। मैं शोरूम पर भी गया, बाइक के शोरूम पर भी गया, ज्वेलर्स के पास भी गया, पटाखों की दुकान पर भी गया, कपड़े की दुकान पर भी गया। लगभग मेरी जो है काफी व्यापारियों से इस बारे में बात हुई, तो साफ तौर पर सभी व्यापारियों का कहना था पिछले साल की जो कारोबार था 100% में कहीं ना कहीं इस बार कोविड-19 की वजह से 70% जो है गिरावट महसूस हो रही है। लगातार जो है लोगों का कोविड-19 में जिस तरीके से रुझान ऑनलाइन बाजार को लेकर रहा, बाजारों से ऑनलाइन खरीदारी हुई, तो इस बार भी कोविड-19 से जो है बाजारों में ऑनलाइन की खरीदारी चल रही है। तो साफ तौर पर व्यापारी जो है बिल्कुल मायूस नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर व्यापारियों का कहना है कि सरकार जो है हमारे ऊपर जो है ऑनलाइन व्यापार को मत थोपे, ऑनलाइन व्यापार को कुछ कम करे और जो धरातल पर जो जमीनी दुकानदार हैं उनके साथ देने के जो है सरकार थाने कुछ ऐसा कुछ नियम बनाए ताकि धरातल पर जो व्यापार है, जमीनी स्तर पर जो व्यापार है वो ताकि धीरे धीरे चल सके। अगर ऑनलाइन मार्केट इसी तरीके से चलती रहे, ऑनलाइन बाजार इसी तरीके से चलता रहा, तो दुकानदार जो है व्यापार जो है काफी मायूस होते आने वाले समय भी दिखते नजर आएंगे। जावेद, जिस तरह से आप जानकारी दे पा रहे हैं कि जो ऑनलाइन बाजार है उस पर ग्राहकों का जो रुझान है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो बाजार है, जो मार्केट है वो पूरी तरह से सज चुके हैं, तो क्या लगता है जो ग्राहक हैं वो उत्साहित नहीं है इन बाजारों में आकर सजावट देखने के लिए या फिर खरीदारी करने के लिए? काफी तादाद में भीड़ भी देखी गई थी कल और आज भी शायद ऐसी देखने को मिलेगी, मगर कहीं ना कहीं जो कस्टमर आ रहे हैं, सामान देखकर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं व्यापार जो है नहीं कर पा रहे हैं व्यापारी से, तो कहीं ना कहीं सीधा असर व्यापार पर साफ तौर पर डालता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ग्राहक जो है अपनी संतुष्टि नहीं जाहिर कर पा रहा है। अच्छा, जो खरीदारी पहले के तादाद में अगर पिछले साल के तादाद में देखी जाए तो इस साल के तादाद में काफी कम होती नजर आ रही है। साफ तौर पर अगर देखा जाए तो कोविड-19 की वजह से लोग अपना पैसा भी बचाते हुए नजर आ रहे हैं, सेव भी करते नजर आ रहे हैं, मगर जिस तरीके से बीमारी ने सभी जनता पर असर डाला है तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में अभी भी यही है कि कोविड-19 अभी भी है और परेशान करता हुआ नजर आ रहा है और कोविड-19 की वजह से लोग जो है बचते हुए नजर आ रहे हैं, सामान खरीदते हुए नजर आ रहे हैं और सामान को छूते हुए भी जो है कम देखे जा रहे हैं। ग्राहक सिर्फ उत्सुक नजर आ रहा है ग्राहक, और साफ तौर पर आवाजाही खूब ग्राहकों की देखी जा रही है, मगर कहीं ना कहीं जितने भी व्यापारी हैं उन्हें मायूसी ही अभी तक नजर आ रही है। अबे, जिस तरह से कोविड-19 का जो डर है वो अभी भी लोगों के मन में बसा हुआ है, इसे लेकर क्या कुछ तमाम तैयारियां की गई है या फिर वो प्रशासन हो या फिर कोई दुकानदार हो या फिर ग्राहक हो, किस तरह से तमाम जो गाइडलाइन है उनका पालन किया जा रहा है बाजारों में? देखिए लक्ष्मी, मैं बता दूं साफ तौर पर प्रशासन के द्वारा जो है सभी दुकानदारों को अल्टीमेटम दे दिया गया था कि अपने आप एक सोशल डिस्टेंस का बोर्ड लगा कर रखें और सभी ग्राहकों को जो भी दुकानदार आपसे खरीदारी करने के लिए आएगा, जो भी सामान लेने के लिए आएगा, उसे सैनिटाइजर करें। सबसे पहले मास्क होना जरूरी है, उसके लिए मास्क जो है अंदर एंट्री करें। तो साफ तौर पर प्रशासन की तरफ से भी गाइडलाइन जारी कर दी गई थी और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद भी नजर आ रहा है इस चीज को लेकर। कल एनसीसी द्वारा जो है, एनसीसी कैडेट द्वारा जो है लगातार बाजार में फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है लगातार, और इस चीज को लेकर भी प्रशासन पूरा मुस्तैद नजर आ रहा है। मगर कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंस का भी लोगों ने बहुत अच्छा ध्यान रखा है कल के मुकाबले, पिछले मुकाबलों को देखते हुए, और कोविड-19 से लोग भी अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर देखा जाए तो प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, लगातार जो है प्रशासन इसी विभाग में काम कर रहा है और सभी दुकानदारों को साफ तौर पर कहता हुआ नजर आ रहा है कि सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। सभी पर दुकानदारों को गोले बनवा दिए गए हैं, उसी गोले पर जो है खरीदारी करवाए सभी कस्टमर से। तो साफ तौर पर प्रशासन की तरफ से भी सभी दुकानदारों को जो है बहुत अच्छी सुविधा भी दी जा रही है, मदद भी की जा रही है। अगर कहीं कोई दुकानदार जो है फंसा हुआ नजर आता है या कहीं भी कोई दुकानदार परेशान होता नजर आता है, लगातार भीड़ भी देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं दुकानदार भी और पुलिस प्रशासन और एनसीसी के कैडेट्स भी उन्हें समझाने का काम करते हैं कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और मास्क और सैनिटाइजर का यूज करें। जी लगता है जावेद, जिस तरह से हमें जानकारी मिल पा रही है, तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, जो छोटे व्यापारी हैं उनकी दुकानों पर तो फिर भी थोड़ी बहुत भीड़ नजर आ रही है। अगर हम बात मॉल्स की करें या फिर शोरूम्स की करें, उनकी क्या कुछ स्थिति है? क्या वहां पर सन्नाटा पसरा है?
साफ तौर पर बताऊंगा, जो बड़े दुकानदार हैं, ज्वेलर्स हुआ या शोरूम है, बाइक के शोरूम हुए या मोबाइल्स वाले हैं, जितने भी हैं बाजार में, तो बड़ी दुकानदारी तो बड़े ग्राहक जो है करते हुए नजर नहीं आ रहे। साफ तौर पर अपनी जेब का पहले ध्यान रखते हुए अपनी जेब को बचाने का काम कर रहे हैं, सेव करने का काम कर रहे हैं अपने पैसों को। तो साफ तौर पर बड़ी दुकानदारी पर सीधा असर देखने को मिला पिछले साल के मुकाबले, इस साल के मुकाबले में 70% जो व्यापारी है 70% अपना असर बता रहे हैं कि पिछले साल की दुकानदारी में इस साल की दुकानदारी में हमारे सिर्फ हाथ जो है मायूसी नजर आती है और कुछ भी नजर नहीं आती। कस्टमर आता है, देखकर चला जाता है, हमसे जो है रेट भी करता है, मगर जब रेट हम उसे बताते हैं और कुछ इसमें डिस्काउंट देने की बात भी करते हैं, तो साफ तौर पर कस्टमर की बात की जाए तो कस्टमर भी साफ तौर पर इसमें बचता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर कोरोना जो है सीधा सीधा लोगों की जेबों पर असर डालता हुआ नजर आ रहा है। तो कोरोना मंदी जो है वो कहीं ना कहीं देहरादून में अपना असर दिखा रही है। धन्यवाद जावेद, तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर तमाम बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राज्य सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में छत्तीसगढ़ विद्या मितान शिक्षक कल्याण संघ के प्रदेश भर से आए विद्या मितान बूढ़ापारा स्थित धरना स्थल में हड़ताल पर बैठे हैं। वादा निभाओ का नारा लगाते हुए विद्या मिताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें, पिछली भाजपा सरकार के दौरान मांगों को लेकर विद्या मितानों ने बड़ा आंदोलन किया था। उस समय कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद नियमितीकरण का वादा किया था। आंदोलन को समर्थन देने उस समय सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पहुंचे थे। सत्ता में आने के बाद सरकार को 22 महीने बीत जाने के बाद भी विद्या मिताओं को नियमित नहीं किया गया, जिससे विद्या मितानों ने नाराजगी का माहौल जताया है और हड़ताल पर बैठे विद्या मितानों का कहना है कि हमारी मांगों को सरकार अनसुना क्यों कर रही है, ये समझ से परे है। आज हम दीपावली का पर्व भी यहीं मनाएंगे। विद्या मितानों ने कहा कि हमने अपने 18 दिनों के धरने के दौरान यहां पर भीख मांगी, जो पैसे हमें मिले हम उससे अपने धरना स्थल पर ही रंगोली बनाकर उसमें खाली दिए रखकर सरकार से उम्मीद करेंगे कि वो इन दियों में हमें नियमितीकरण कर तेल भरे। अभी तक है, मगर सरकार का रुख इस ओर है ही नहीं। एक प्रकार से सरकार सीधी बात कहती है कि कोरोना काल में किसी का भी वेतन हम रोकेंगे। एक प्रकार से बेरोजगार करके बिल्कुल आंख बंद करके बैठी हुई है। ये कैसा दुर्दशा हमारी करके रखी है सरकार। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी तो बिल्कुल अनिश्चित काल तक हम यहाँ बैठेंगे। आज हमारे परिवार हमारे लिए रो रहा है। हम काफ़ी दूर से आए हैं, बीजापुर से हम आए हैं और वैसे हमारे संगी साथी तो पूरा ऑल छत्तीसगढ़ से आए हैं। हमारे और साथी लोग जो है, कुछ साथी जो मारवाही भी गए हैं और कुछ साथी जो है अभी भी हमारे विधायक मंत्री लोगों के घर पे चरण छूने के लिए गए हुए हैं, मगर तो भी हमारी सरकार हमारी और 1% भी कल लक्ष्मी पूजा है, किस तरह मनाएंगे आप? कल लक्ष्मी पूजा है, हम लोग यहाँ रंगोली डालेंगे जैसे भी हमसे बन पाएगा। हमने यहाँ भीख मांगा है और भीख मांग के हमारे पास जो भी राशि जमा हुई है हम बिल्कुल छोटा सा रंगोली डालेंगे जितना हमसे हो पाएगा और इसी तरह खाली दीपक रखा जाएगा। इस पर हम लोग आशा करते हैं कि हमारी सरकार नियमितीकरण हमको दे के हमारे दीपक पे तेल की जोत जला सके, हम इसमें तेल या घी डाल सके। हम सरकार से आशा करते हैं, निवेदन करते हैं और पूरा विश्वास करते हैं कि आज तक हमारे पर ध्यान नहीं दिया है, मगर अब ध्यान दे दीजिए। हम आपसे बहुत 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 आशा करते हैं। इंदु प्रधान, शिक्षा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए छत्तीसगढ़ रायपुर से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन ठाकुर लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, आपसे यहां पर जानना चाहेंगे, आमतौर पर सियासी भाषणों और नारों से गूंजने वाली जगह रायपुर के बूढ़ापारा स्थित धरना स्थल पर हक की आवाज उठाई जा रही है। रायपुर में विद्या मितानों का धरना जारी है। सरकार से क्या कुछ मांगे की जा रही है? जी बिल्कुल लोकेश जी, हम आपको बता दें, विद्या मितान जो शिक्षक है ये पिछले 18 दिनों से अपनी मांगों को लेके नियमितीकरण की मांगे हैं, जो इनकी जो पूर्ववर्ती भाजपा शासन के समय भी इन्होंने उठाया था, लेकिन भाजपा शासन के समय इनकी मांगे पूरी नहीं हुई थी। तो उस समय कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इनके धरने पर शामिल होकर अपना समर्थन दिया था और इन्हें कांग्रेस की सरकार आने के 10 दिनों के बाद ही नियमितीकरण कर देने की बात कही गई। लेकिन सरकार आने के बाद विद्या मितान के साथ इनको अतिथि शिक्षक शब्द जोड़ दिया गया। मतलब ये होता है कि अगर सरकार कोई भी सरकारी शिक्षक नियुक्त करती है तो इनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन ये वो शिक्षक है जो चुनाव के समय कोरोना काल के पहले जो ड्यूटी होती थी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, ये अपनी ड्यूटी करते थे।
लेकिन आज पिछले 18 दिनों से अपनी मांगों के नियमितीकरण की मांगों को लेकर धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। और सबसे अहम बात है, जहाँ पूरा देश दीपावली मना रहा है, तो वहीं पर ये अपने परिवार को छोड़ के धरना स्थल पे बैठे हैं और रंगोली डाल के खाली दिए रखे हैं उसमें ये। और इन्होंने सरकार से निवेदन किया है कि वो हमें नियमितीकरण करके इस दिए पे तेल डाले, ताकि हमारी जो मांगे वो पूरी हो सके और अपने परिवार के साथ दीपावली मना सके। पवन, पिछले कई दिनों से ये धरना जो है लगातार जारी है। शिक्षकों की हड़ताल हो रही है। कांग्रेस ने सरकार बनते ही नियमित करने का वादा किया था। आखिर नियमित क्यों नहीं किया जा रहा? जी, बिल्कुल, हमको बता दें, जो सरकार की समझ से परे है कि इनको नियमित क्यों नहीं किया जाए। आखिर जो शिक्षाकर्मी है, इन्होंने नियमितीकरण की मांग की थी, संविदा स्वास्थ्यकर्मी नियमितीकरण की मांग उठाते हैं, इनकी मांगे पूरी हो गई, लेकिन विगत 18 दिनों से दूरांचल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से हो, सरगुजा है, बस्तर है, बिलासपुर, दुर्ग से जो शिक्षक आके बैठे हुए धरने पे, इनकी मांगे नहीं सुनी जा रही। यहाँ तक कि कोई अधिकारी इनसे बात करने को राजी नहीं हो रहा है। जब हम भी कल भी इनसे मुलाकात किए, तो कई शिक्षक जो है प्रतिनिधिमंडल मंत्रियों के और अधिकारियों के चक्कर लगाते नजर आए हैं, लेकिन शायद कोई इनसे बात करने को नहीं है, और ये अपने धरने, इसी कारण ये धरने पे बैठने को मजबूर है यहाँ पर। पवन, नियमित करने की मांग के साथ रायपुर के धरना स्थल पर ये तो डटे हुए हैं। क्या इनमें महिलाएं भी शामिल है और कितनी महिलाएं शामिल हैं जो छोटे बच्चों के साथ धरना स्थल पर पहुंची हैं? जी, बिल्कुल, यहाँ पर दर्जनों ऐसी महिलाएं हैं जो दूरांचल क्षेत्र से आए हैं, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब तक हमारी मांगे नहीं होती, हम यहीं पर बैठे रहेंगे। क्योंकि इसके पहले उन्होंने भीख मांगा है, सूखी रोटी लेके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है, सर मुड़वा के प्रदर्शन, मतलब इन्होंने तरह तरह के अपने प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार इनकी मांगे मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये अपनी मांगों के लिए अड़े हुए हैं, क्योंकि ये वो शिक्षक है जो विपरीत स्थितियों में अपनी सेवाएं दी है, लेकिन सरकार इनकी मांगे पूरी करने पे सक्षम महसूस कर रहे हैं यहाँ पर। पवन, प्रदेश के दूर दराज से आए विद्यामितानों के सामने परिवार को पालने का संकट है। लॉकडाउन और कोरोना की वजह से जो आर्थिक तंगी उपजी है, इस वजह से परेशानी जो है जाहिर है वो और भी बढ़ गई होगी। क्या इसीलिए धरना दिया जा रहा है या अब आगे क्या रास्ता नजर आ रहा है? जी, बिल्कुल लोकेश जी, हम इनसे जब बात की तो इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमने मुख्यमंत्री और कलेक्टर की राज्यपाल को पत्र लिखा है, ताकि जब हमें ये निमित्त नहीं करे, तो इससे अच्छा है कि जब हम ऐसी विपरीत स्थिति में परिवार नहीं चला पा रहे हैं, तो इससे अच्छा हमें इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दे। मतलब इन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग कर चुकी राज्य सरकार से, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं सरकार भी चाहती है कि जब तक लगातार जो प्रदेशों में आत्महत्याओं का दौर ना बढ़ जाए, जब तक इनकी मांगे पूरी ना हो। पवन, जिस कई तरह ऐसे से शिक्षक है जो धरने का आंदोलन भी, जिनकी मौतें हो चुकी छत्तीसगढ़ पे। पवन, दीपावली का त्योहार है, हर्षोल्लास का त्योहार है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है, कांग्रेस ने वादा किया था वो वादा पूरा नहीं हो रहा और आज लगातार विद्यामितान जो हैं उनका धरना आज दीपावली पर्व पर भी जारी है। क्या लगता है, अब क्या इन्हें आशा है कि जो नियमित करने का वादा है उसे अब सरकार निभाएगी? जी, बिल्कुल लोकेश जी, इन्होंने जो रंगोली पे खाली दिया रखा है, तो ये चाहते हैं कि आज सरकार इनकी मांगे मांग के उन दियों पे तेल डाल के उस बत्ती को जलाए, ताकि जो त्योहार पूरा देश सालों तक हल्लोत्साह से मना रहा है, उसी तरह ये भी अपने परिवार के साथ दीपावली मना सके। नहीं तो ये आज भी धरने पे बैठ के अपनी मांगे मनवाने के लिए, आज भी बैठने के लिए तैयार है। बिल्कुल, उम्मीदों का इनका ये दिया है और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि ये इनकी जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं पूरी हो जाए और सरकार ने जो वादा किया था उस पर अब अमल किया जाए। धन्यवाद पवन ठाकुर, तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। राजधानी लाइव में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद राजधानी लाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के भोपाल में दीपावली की रौनक साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि पहले की तरह चहल पहल और रौनक गायब थी। मॉल और शोरूम में सन्नाटा पसरा था तो परंपरागत मार्केट में मामूली चहल पहल देखी गई।
वहीं ग्रामीणों की दीपावली पर दिए तक नदारद दिखे। एएनबी न्यूज की टीम ने दिवाली स्पेशल पर बाजारों का जायजा लिया। सामान्य हो रही है। पहले दुकान के ग्राहकी में दिखते थे क्योंकि लोगों की जेब में पैसा नहीं था। अब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था ठीक हो रही है। तो हम इस मार्केट की हम बात करें, मध्यम परिवार और के लिए यह मार्केट बहुत अच्छा है। किफायती दामों पे है, लोगों के लिए क्वालिटी वाली चीज नजर आ रही है। और भी मार्केट में हम नजर बनाएंगे और क्या कुछ राजधानी में मार्केट और दीपावली की धूम है और लोगों को क्या कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है। मिलते हैं हम अगली लोगों की हम प्रतिक्रिया जानेंगे और दिवाली स्पेशल में क्या कुछ स्थिति है और जानने की जरूर कोशिश करेंगे जमीनी हकीकत क्या कुछ नजर आ रहा है। और क्या कुछ खरीदारी, कैसी दिवाली इस बार मनाने वाले हैं? इस बार दिवाली थोड़ी ऑफरिंग है, मतलब कि सेलिब्रेशंस उतनी खुशी नहीं महसूस हो रही है जितनी लास्ट टाइम थी। क्राउड भी बहुत कम है, बट लक्ष्मी माँ आ रही है, हैप्पीनेस सबके घर में आनी चाहिए। हैप्पी दिवाली। दिवाली के मौके पे लगातार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यहाँ पर तमाम खरीदारी कर रहे हैं। महिलाएं भी मौजूद हैं और कुछ लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे क्या कुछ खरीदारी हो रही है। दुकानदार कौन? आप है ना? आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। मैडम आप आगे आ जाइए। क्या कुछ वैरायटी आ रही है इस वक्त आपके शॉप पर और कितनी ग्राहक लोग आ रहे हैं? बैठ जाइए। बहुत सारी वैरायटी आ रही है। प्लाजो कुर्ता तो प्लस दुपट्टा, डिज़ाइनर पीसेस भी आ रहे हैं इस टाइप के, और साड़ियाँ भी हैं, फ्रॉक सूट्स भी हैं और ब्लाउजेस भी हैं डिज़ाइनर। चुके हैं परिहार चौराहे पर स्थित अशोक मार्केट में। क्या कुछ बोलता है पुरुष का मार्केट और पुरुष की, थोड़ा सा आगे आ जाए। बच्चों की खरीदारी हो रही है, काफ़ी चीज़ें अच्छी डिस्काउंट में मिल रही है यहाँ पर और क्वालिटी भी अच्छी है। तो साफ है कि और भी मार्केट का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। क्या कुछ खरीदारी, ग्राहकों में उत्साह और दीपावली के पूर्व किस तरीके से आज ग्राहकों का उत्साह देखा जा रहा है। बढ़ते हैं अगले मार्केट की ओर। नज़र आ रहा है कि लॉकडाउन में वैरायटी है, तो जिस तरह से जेब पर काफ़ी माल पड़ रही है। अब क्या कुछ धीरे धीरे गति सामान्य हो रही है। पहले दुकान के ग्राहकी में दिखते थे क्योंकि लोगों की जेब में पैसा नहीं था। अब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था ठीक हो रही है। तो हम इस मार्केट की हम बात करें, मध्यम परिवार और के लिए यह मार्केट बहुत अच्छा है। किफायती दामों पे है, लोगों के लिए क्वालिटी वाली चीज नजर आ रही है। और भी मार्केट में हम नजर बनाएंगे और क्या कुछ राजधानी में मार्केट और दीपावली की धूम है और लोगों को क्या कुछ यहाँ पर नजर। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पारासर लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे, जानना चाहेंगे पिछले 7 महीने से कोरोना को लेकर मॉल और शोरूम में जो सन्नाटा पसरा था वो अब टूटा है या फिर नहीं? मध्य प्रदेश में मॉल तो खुल चुके हैं, लेकिन रौनक गायब है या फिर रोशन है? दिन भर ग्राहकों की भारी भीड़ का इंतजार रहा या फिर कोरोना का असर दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल लोकेश, बता दूंगा साफ तौर पे देश की कोरोना काल में बेहाल स्थिति और पटरी पे आ चुकी अर्थव्यवस्था को लेकर हमने दिवाली की जानने की कोशिश की कि राजधानी की दिवाली, शहर की दिवाली और महानगर की दिवाली के साथ साथ ग्रामों की दिवाली कैसी है। तो तमाम पहलुओं को हमने जानने की कोशिश की और यहाँ पर साफ नजर आया कि मॉल और शोरूम की हम बात करें तो यहाँ पर सन्नाटा पसरा नजर आता है। दूसरी ओर जो परंपरागत मार्केट है वहाँ पर लोगों की भीड़ अच्छी खासी नजर आती है। और दूसरी ओर हम देखें तो ग्रामों की दिवाली में कई जिलों की दिवाली पे हमने गौर किया तो वहाँ पर सागर, टीकमगढ़, दतिया, अशोकनगर, तमाम यहाँ के जिलों के ग्रामीणों से हम बात की तो उनकी दिवाली फीकी नजर आई। उनके पास दिए तक के मोहताज थे और दिवाली मनाने के लिए मजबूर थे। हिंदू सनातन धर्म का पहला बड़ा त्योहार माना जाता है दिवाली, और दिवाली पे लोगों की जिस तरह से उनकी परेशानियां और योजनाओं को फलीता लगाने वाले यहाँ के अधिकारी, जिम्मेदार लोग साफ तौर पे देखने में ये आता है, चाहे वह एसडीएम हो, चाहे वो डीएम हो या यहाँ के स्थानीय सीओ हो, तमाम लोग फोन उठाने से भी कवायद करते और जब उनको मैसेज करके जानकारी भी देते हैं बावजूद उसके जवाबदेही से पीछे हटते हैं। और लोग समस्याओं को लेकर केवल अपने हाथ में अपने खुद को देखने में ये आता है कि साफ तौर पर लोगों की समस्याएं नहीं सुनी जाती है और उनको जितनी योजना है, चाहे वह मनरेगा की हम बात करें
पीएम आवास की हम बात करें, संबल योजना की बात करें, तमाम ऐसी योजना ग्रामीणों के लिए लाखों करोड़ों रुपए सरकार, प्रदेश सरकार और देश से मुहैया होता है, लेकिन इन तक ये पैसा नहीं पहुंचने वाली बात आती है। रोजगार स्वरोजगार गारंटी देता है, प्रत्येक ग्रामीण को यहाँ पर रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार केवल चहेतों को कागजों में नजर आता है। लोग बड़ी बना आती है, उनकी पीड़ा सामने आती है ग्रामीणों की, कि आज उनकी दिवाली फीकी नजर आती है और समस्याओं का जो अंबार है, जिम्मेदार उन समस्याओं को सुनने में कहीं ना कहीं ढिलाई रवैया यहाँ सामने आता है। शैलेंद्र, बाजारों का तमाम जायजा लिया है आपने, खरीदारी पर ऑफर की भी कहीं ना कहीं बौछार है। धनतेरस और दिवाली को लेकर राज्य के ज्वेलरी बाजार में चमक कैसी रही? क्या सोने के भाव में गिरावट का फायदा भी कस्टमर्स को मिला है? और क्या ज्वेलरी शोरूम में मेकिंग चार्ज जो है, क्या उसमें भी छूट का ऑफर दिया जा रहा है? देखिए, लोग साफ तौर पे लोगों के लिए मजबूरी है कि सोना या तमाम खरीदारी दिवाली पर करनी है, लेकिन बावजूद उसके हम दूसरी ओर पहलुओं पर देखें तो शोरूम में उतनी भीड़ नजर नहीं आई जितना परंपरागत मार्केट, जो छोटी शॉप और सराफा मार्केट हुआ करता है, उसमें काफी यहाँ पर गिरावट और चीजें, लोगों को पुराना विश्वास जो परंपरागत मार्केट देता था वह नजर आया। शोरूम में जहाँ ठगी भी कई लोगों के सामने आती थी कि उनको यहाँ पर कोई सामान अगर वो 55,000 का खरीदते तो उसकी कीमत नहीं होती थी, क्योंकि शोरूम और विज्ञापन और तमाम चीजों में ये शोरूम और बड़े संचालक जो ब्रांड अपने आप को खुद को कहते हैं, वो कहीं ना कहीं ठगी करते लोगों के साथ नजर आए, तो उसमें साफ तौर पर गिरावट देखी गई। और परंपरागत मार्केट को मध्यम, चूंकि अर्थव्यवस्था चौपट है और मजबूरी है कि लोगों को साथ लेना ही, उनको सामान लेना है, सोना लेना है। अगर अब बड़े उच्च स्तरीय परिवार की हम बात करें तो यहाँ पर सोने लेते नजर आए, तो मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों और परिवार के लिए यहाँ पर परंपरागत मार्केट से सामान लेता नजर आया। और वहीं ग्रामीणों की हम बात करें तो आज ग्रामीणों के लिए सब्जी और तमाम चीजों पर भी जद्दोजहद करनी है। और लगातार हम ग्राउंड जीरो पे आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ ग्रामों की हालत है। ठीक है, तो आपने बाजारों का जायजा लिया और उसमें तमाम मिली जुली जो प्रतिक्रिया है वो सामने है, हालांकि सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। धन्यवाद शैलेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस पर तमाम बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। एनसीबी ने ऑस्ट्रेलियन मूल के आर्किटेक्ट पॉल बार्टल को सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया है। पॉल बार्टल पकड़े गए ड्रग सप्लायर अर्जुन रामपाल की लिव इन पार्टनर ग्रेबियला के भाई और अर्जुन रामपाल का करीबी है। खबर है कि पॉल पेशे से एक आर्किटेक्ट है और मुंबई के बांद्रा में रहता है। बुधवार की रात एनसीबी ने पॉल के बांद्रा स्थित घर पर रेड की थी। पॉल के घर से कोई बरामदगी तो नहीं की गई, लेकिन बाद में एनसीबी ने समन जारी कर पॉल को पूछताछ के लिए बुलाया। तकरीबन 9 घंटे की पूछताछ के बाद पॉल को एजेंसी ने गिरफ्तार किया। तो आपको बता दें, कल जिस तरह से अर्जुन रामपाल से लगातार पूछताछ हुई थी और अब यह जानकारी मिल पा रही है कि एनसीबी ने ऑस्ट्रेलियन मूल के आर्किटेक्ट पॉल को सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया है। पॉल बार्टल पकड़े गए ड्रग्स सप्लायर अर्जुन रामपाल के लिव इन पार्टनर ग्रेबियला का भाई और अर्जुन रामपाल का करीबी बताया जाता है। खबर है कि पॉल पेशे से एक आर्किटेक्ट है और मुंबई के बांद्रा में रहता है। यह मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है। बुधवार की रात एनसीबी ने पॉल के बांद्रा स्थित घर पर छापेमारी की थी। हालांकि पॉल के घर से कोई बरामदगी तो नहीं की गई, लेकिन बाद में एनसीबी ने समन जारी करते हुए पॉल को पूछताछ के लिए बुलाया। तकरीबन 9 घंटे की पूछताछ के बाद पॉल को एजेंसी ने गिरफ्तार किया। तो आपको जानकारी दे दें कि सुशांत रिया ड्रग्स केस में ड्रग्स कंजप्शन और षड्यंत्र की धाराओं में पॉल को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अगर बात एक्टर अर्जुन रामपाल की जाए तो कल सुबह से लेकर शाम तक उनसे पूछताछ की गई थी। हालांकि अर्जुन रामपाल ने जांच एजेंसी को कोऑपरेट किया और उन्होंने तारीफ भी की, लेकिन अब अर्जुन रामपाल से आपको यह भी जानकारी दे दें कि कनेक्शन है ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले पॉल का, जिन्हें एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस में इन्हें गिरफ्तार किया गया है।
और आपको यह भी बता दें, अर्जुन रामपाल के लिव इन पार्टनर ग्रेवियला का भाई और अर्जुन रामपाल का करीबी बताया जा रहा है पॉल, जो कि पेशे से एक आर्किटेक्ट है और मुंबई के बांद्रा में रहता है। और बुधवार की रात एनसीबी ने पॉल के बांद्रा स्थित घर पर छापेमारी की थी और उसके बाद एनसीबी ने समन जारी किया। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए मुंबई से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी लाइव जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में ड्रग्स केस की जांच के दौरान एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के दोस्त पॉल बाटल को गिरफ्तार किया है। 9 घंटे की पूछताछ के बाद पॉल को गिरफ्तार किया गया। क्या जानकारी है? क्या ड्रग्स मामले में एनसीबी ने अर्जुन रामपाल और पॉल बाटल को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की और पॉल की क्या भूमिका सामने आ पा रही है? देखिए, जिस तरह से सुशांत सिंह की रहस्यमय मौत को लेकर सबसे पहले सीबीआई जांच कर रही थी, उस दौरान ईडी ने जो है जिस तरह से ड्रग्स का लिंक जोड़ा और लगातार जो है अब एनसीबी ड्रग्स मामले में बॉलीवुड के तमाम सितारे के ऊपर शिकंजा कस रही है। अब तक जिस तरह से एनसीबी ने करीब 24 से 25 लोगों को गिरफ्तार करते हुए तमाम तरह की जानकारियां इकट्ठा की है, अब करोड़ों को जो है ड्रग्स बरामद किया है। ऐसे में पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री अब धुआं धुआं नजर आ रहा है। ऐसे में जिस तरह से सोमवार को सबसे पहले अर्जुन रामपाल के घर पे छापेमारी की गई थी, जिस दौरान उनके घर से जो है एक विशेष प्रकार की जो है दवाइयां बरामद की गई थी। उसके बाद उनकी वाइफ को भी जो है गिरफ्तार किया गया था। तमाम जानकारियां जिस तरह से शेयर की गई थी, वो जानकारी मिली थी कि अर्जुन रामपाल जो है कहीं न कहीं कनेक्शन उनका ड्रग्स से है। इसको लेकर उनकी वाइफ से लगातार 2 दिन पूछताछ की गई। पहले दिन की 6 घंटे की पूछताछ, उसके बाद दूसरे दिन लगातार 5 घंटे पूछताछ की गई। वहीं तीसरे दिन जो है अर्जुन रामपाल को खुद जो है समन किया गया था। अर्जुन रामपाल पहुंचे थे और तमाम जो है जानकारियां एनसीबी को शेयर की। जी सत्यप्रकाश, जिस तरह से पॉल को सुशांत रिया ड्रग्स केस में ड्रग्स कंजप्शन और षड्यंत्र की धाराओं में गिरफ्तार किया गया है, वहीं अर्जुन रामपाल सुबह 11 बजे से एनसीबी दफ्तर आए थे और शाम को 6 बजे वापस जाने में कामयाब हो गए। अपने घर से मिली बैंड मेडिसिन के बारे में उनका क्या कुछ कहना रहा? देखिए लोकोस, एनसीबी ने इस पूरे मामले में तो अभी साफ नहीं किया है, लेकिन खुद जो है अर्जुन रामपाल मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एनसीबी जो भी काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, मैं उसकी सराहना करता हूं और एनसीबी जब भी उन्हें बुलाएगी वो सहयोग करेंगे जांच में। ऐसे में उन्होंने ये भी क्लियर किया है जो मेरे घर में दवाइयां मिली थी उसका भी प्रिस्क्रिप्शन के बारे में मैंने एनसीबी को बता दिया है। तो जाहिर तौर पर वो रामपाल ये कहना चाहते हैं कि एनसीबी का सहयोग पूरी तरह से कर रहा है। हालांकि एनसीबी ने दूसरे दिन तक का जो समन होता है वो अर्जुन रामपाल को नहीं दिया है। इसका मतलब साफ तौर पे ये होता है कि जो दवाइयां मिली थी, लगता है एनसीबी उस पूरे मामले से संतुष्ट हो गई। जी सत्यप्रकाश, एक जानकारी और साथ ही साथ सुझाव लेना चाहूंगा। क्या आपको नहीं लगता कि नशे पर एक नीति ही नहीं होगी तो ड्रग्स कैसे नियंत्रित होगा? हर वर्ग में हर तरह के लोग हैं, हर एक के अपने अपने शौक हैं, लेकिन देश में इसके लिए एक जैसे नियम तो बनने चाहिए और उन्हें सख्ती से लागू भी करना चाहिए। ड्रग्स, फिर शराब और बाकी के नशे को लेकर समाज और सरकार का जो दोहरापन है वो कहां तक ठीक है? देखिए लोकेश, बिल्कुल आपकी बात सही है। और दूसरी बात आपको बता दें कि कल मेरी इसी मुद्दे को लेकर एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी से बातचीत हो रही थी। साफ तौर पर आईपीएस अधिकारी ने यह कहा है कि एनसीबी कार्रवाई कर रही है, बिल्कुल सही कर रही है, लेकिन जो कार्रवाई कर रहे हैं सिर्फ कंज्यूमशन पे कर रही है। कॉर्पोरेट लेवल पे जो ड्रग्स मंगाता है, बेचता है या उसका पूरी तरह से धंधा करता है, उस पे एनसीबी अभी तक शिकंजा नहीं कस पाई है। दूसरी तरफ जिस तरह से लगातार मुंबई में ड्रग्स आ रहे हैं, ड्रग्स कहां से आ रहे हैं, कौन इसको लेके आ रहा है, इसकी अभी तक लिंक एनसीबी ने नहीं जोड़ा है। तीसरी बात, इंटरनेशनल स्तर पे जिस तरह से रैकेट का जो ड्रग्स का रैकेट चलाया जा रहा है उसको लेकर एनसीबी अभी तक नहीं जोड़ा। एनसीबी ने अब तक सिर्फ उन्हीं लोगों को तलब किया है जो सिर्फ कंजम्पशन करते हैं, मतलब जाहिर तौर पर जो छोटे मोटे लोग हैं उनको ही एनसीबी पहुंच पाई है। तो इस पूरे मामले में एक सवाल ये बनता है कि जब मुंबई में ड्रग्स मौजूद है, ड्रगिस्ट पकड़े जा रहे हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में पूरी तरह से ड्रग्स का जाल फैला हुआ है, तो सबसे पहले उस जाल के जो मुखिया है उसको ही क्यों न टारगेट किया जाए, उसको ही क्यों नहीं पड़ा। करीब 2 महीने का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इस तरह से अभी कोई जब बातें जो है सामने निकल के नहीं आई है कि ड्रग्स का जो जाल फैला हुआ है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, उसका मेन मुखिया कौन है। जी बिल्कुल, तो नशे पर कहीं ना कहीं की नीति होनी चाहिए जिस तरह से उस पर नियंत्रित जो किया जा सके।
धन्यवाद सत्य प्रकाश तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। ये पहली दिवाली है जो कोरोना काल में मनाई जा रही है और इस दिवाली पर अगर हम बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार में जिस तरह से तमाम बातें सामने आई, उसमें ये भी बातें सामने आई जो प्रदूषण है वो यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें, दिल्ली में बैन के बाद भी चोरी छिपे पटाखे हैं वो खरीदे जा रहे हैं और वो भी दोगुने दामों पर। अब देखना होगा कि दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस कितने लोगों को पकड़ती है और पटाखे जलाने पर दिल्ली सरकार के सारे दावों की जो हवा है वो कैसे निकलती हुई नजर आ रही है। तो कोरोना काल में मनाई जा रही है दिवाली और दिल्ली सरकार और एनजीटी ने प्रदूषण के चलते ग्रीन पटाखों समेत, आपको बता दें, तमाम पटाखों पर रोक लगाई हुई है, लेकिन फिर भी लोगों ने चोरी छिपे पटाखे खरीदे हैं और वो भी दोगुने दामों पर। अब देखना यह होगा कि दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस कितने लोगों को पकड़ती है। पटाखे जलाने पर दिल्ली सरकार के सारे दावों की यहां पर हवा निकलती नजर आ रही है। तो देश भर में आज हर्षोल्लास के साथ दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन दिल्ली में बैन के बाद भी चोरी छिपे पटाखे जो हैं वो बेचे जा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, राजधानी में पटाखा जलाने और बेचने पर प्रतिबंध है, बावजूद इसके भी लोग चोरी छिपे पटाखा खरीदकर उसे जला रहे हैं। दिल्ली में पटाखों की बिक्री के खिलाफ पुलिस की क्या कुछ कार्रवाई जारी है? पटाखा बैन सख्ती से लागू कराने के लिए दिल्ली पुलिस ने क्या कुछ तैयारियां की है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से अब दिवाली है और आज ही दिवाली है और कहीं ना कहीं कल छोटी दिवाली थी और कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं पटाखा जो बैन किए गए थे, यानी ग्रीन लेवल के जो पटाखे थे वो दिल्ली सरकार ने और एनजीटी ने बैन कर दिया था। मगर कहीं ना कहीं बात करें जो बाजारों के अंदर चोरी छुपे पटाखा जरूर बिका है और कहीं ना कहीं पुलिस को भी इस चीज की पता थी और कहीं ना कहीं चोरी छुपे ये सारी फेल हुए और एक नहीं यानी कि दुगने से तिगने दामों के अंदर पटाखे बिके हैं। और देखना होगा आज रात को यानी कि दिवाली वाले दिन यानी कि आज रात को कितने पटाखे जलते हैं। अगर दिल्ली पुलिस इसमें मुस्तैदी दिखाती है तो कहीं ना कहीं जो पटाखा जलाने वाले हैं उनके ऊपर जुर्माना किया जा सकता है। मगर दिल्ली पुलिस को शायद अभी तक पता है कि लोग जैसे दुकानदारों ने पटाखे बेचे जरूर हैं और यहाँ तक कि लोगों ने खरीदे भी हैं और दुगने दामों खरीदे हैं। मगर देखने वाली बात होगी दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस और एनजीटी कितने लोगों पर कार्रवाई करती है और कितने लोगों पर जुर्माना करती है। अगर आज जुर्माना नहीं कर पाती है यानी कि तमाम लोगों जगहों पर आतिशबाजी होगी और पटाखे जलाए जाएंगे, मगर देखना होगा कितने लोगों पर जुर्माना हो पाता है। क्या अगर दिल्ली पुलिस पटाखों पर जो लोग बाग पटाखे जलाएंगे उन पर जुर्माना कितने करेंगे? क्योंकि गली गली के अंदर हर घर के अंदर पटाखे पहुंचे हुए हैं, पटाखे जलाए जाएंगे। मगर लगता नहीं है दिल्ली पुलिस इसके लिए संजीदा थी और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की भी इसके अंदर लापरवाही थी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने कहा जरूर था कि ग्रीन लेवल के पटाखों को बैन किया जाएगा, मार्केटों के अंदर पटाखे नहीं बिकेंगे, दुकानें नहीं खुलेंगी। मगर दुकानें नहीं खुलते हुए भी फिर भी चोरी छिपे पटाखे जरूर बिके हैं। और आज देखना होगा रात को जैसे जैसे दिन रात होगी पटाखे जरूर जलेंगे और पॉल्यूशन का स्तर जरूर बढ़ेगा इसके अंदर। राजीव, सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण आतिशबाजी बेचने और चलाने पर तो रोक लगा दी, लेकिन चोरी छिपे आतिशबाजी जो है वो बेची जा रही है। ऐसे में डिमांड बनी होने के कारण क्या इसके जो भाव हैं वो भी दोगुने तक जा चुके हैं? देखिए बिल्कुल जिस बात करें जैसे पटाखों की जो की कीमत की बात करें तो वो कहीं ना कहीं दुगने से तिगने दामों के अंदर, यानी कि एक अगर कोई फुलझड़ी की डब्बी 100 रुपए की आती है तो वो आज कम से कम 300 रुपए की बिक रही है, वो भी चोरी छुपे। क्योंकि सबको पता है, बीट ऑफिसर को पता है, बड़े पुलिस वालों को पता है, तमाम लोगों को पता है, मगर फिर भी दुकानें नहीं खोली गई हैं। मगर फिर भी हाथों में उनके अपने कार्य लोग खड़े हुए हैं, थैलियां ले लेके खड़े हैं और चुप करके बेच रहे हैं और खूब आवाज लगा के देखते हैं कि 300 रुपए की फुलझड़ी है, 400 रुपए की फुलझड़ी है, लेने वाले ले रहे हैं क्योंकि बच्चों को मनाना है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ी बहुत तो पटाखे खरीदने पड़ेंगे। मगर उसी को चलते आप देखना होगा दिवाली वाले दिन यानी कि आज रात को कितनी आतिशबाजी होती है। अगर आतिशबाजी होती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की इसमें खामियां नजर आएंगी और दिल्ली पुलिस की भी खामियां नजर आएंगी इसके अंदर। जी राजीव, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और सरकार की ओर से जारी आदेशों के तहत क्या पटाखा गोदाम और दुकानों को भी सील करने की किसी तरह की कोई कार्रवाई की बात सामने आ रही है?
देखिए बिल्कुल ब्रदर, जिस तरीके से पटाखा व्यापारी थे वो कहीं ना कहीं नाराज जरूर हुए थे, क्योंकि उनकी वो परमिशन मिली थी और कुछ दिन के लिए मिली थी, उसके बाद वो परमिशन कैंसिल कर दी गई। मगर हाँ, एनजीटी और दिल्ली सरकार ने दुकानें खोलने पर पाबंदी लगा दी गई थी, यानी कि दुकानें नहीं खुल सकती, माल नहीं देख सकते। मगर फिर भी कहीं ना कहीं चोरी छुपे ये सारा खेल हुआ जरूर है। मगर देखने वाली बात है कि जब चोरी छुपे के पटाखे बिके हैं तो जरूर जलेंगे, क्योंकि लोग बाग अपने घरों में तो रखेंगे नहीं, उसको यूज तो जरूर करेंगे, और आज यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर बढ़ेगा। मगर दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं इसके अंदर विफल नजर आ रही है, क्योंकि चोरी छुपे जब सारा खेल हुआ है, दिल्ली सरकार के बड़े अधिकारियों को सबको पता है इसके अंदर। हमने खुद जाके चेक किया था, कल भी सदर बाजार के अंदर जाके चेक किया, तो जैसे ही पता लगा कि मीडिया आई है, सबने अपने अपने जो कह सकते हैं जो चोरी छुपे देख रहे थे सब गायब हो गए, और कुछ देर बाद में फिर वही खेल चलता रहा। तो कहीं ना कहीं ये पता है कि दिल्ली पुलिस को सब कुछ पता है, मगर दिल्ली पुलिस आज कितने लोगों को पकड़ पाएगी या कितने लोगों को जुर्माना कर पाएगी वो जरूर देखना होगा। अगर जुर्माना करते हैं तो कहीं ना कहीं इसके दोषी वो लोग भी हैं जो बेच रहे थे तो दोगुने से तिगने दामों के अंदर, और वो लोग भी हैं जिन अधिकारियों को इन मार्केटों के अंदर लगाया गया था कि आप ग्रीन लेवल के पटाखे नहीं बिकने देंगे, दोषी सभी हैं, इसमें जुर्माना सबको होना चाहिए। जी राजीव, लेकिन इससे तो ये बात भी सामने आती है कि जो सरकार के दावे थे उसकी भी यहां पर हवा निकलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चोरी छिपे पटाखे जो हैं वो तो बेचे जा रहे हैं अब भी, तो सरकार के वो दावे कहां गए? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, दिल्ली सरकार के तमाम दावे थे सब विफल नजर आए हैं, क्योंकि पॉल्यूशन के चलते कहीं ना कहीं जो रेड लाइटों पे क्या सकते हैं रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ की जो प्रक्रिया थी उसकी भी हवा निकल चुकी है, क्योंकि वो भी जो अधिकारी लगाए गए थे, यानी कि जो सिविल डिफेंस के जो लोग लगाए गए थे रेड लाइटों पर, वो भी कहीं ना कहीं लोगों को अब नहीं कह रहे हैं कि आप गाड़ियां ऑफ कीजिए, सिर्फ बोर्ड लेके खड़े हैं एक साइड में, किसी ने गाड़ी ऑफ करनी है तो करे, नहीं करनी है तो ना करे, किसी को कुछ नहीं कहा जा रहा है। मगर बात करें जिस तरीके से पॉल्यूशन स्तर बढ़ रहा है वो आज देखना होगा, क्या ग्रीन लेवल के पटाखे बिकेंगे, बिक चुके हैं और लगभग और बिकेंगे, तो देखना होगा कि किस तरीके से लोग जलाते हैं, और जलाते हैं तो पुलिस और एनजीटी और दिल्ली सरकार कितने लोगों को अरेस्ट कर पाती है या कितने लोगों को जुर्माना कर पाती है। अगर जुर्माना 10 पे भी कर पाती है तो ही कुछ ही लोग अरेस्ट हो पाएंगे, बाकी तमाम पटाखे जलेंगे। जी बिल्कुल। तो इस त्योहार पर पटाखों पर बैन लगाया गया है, लेकिन बावजूद इसके भी चोरी छिपे जो पटाखे हैं वो बेचे जा रहे हैं, और तमाम सरकार के जो दावे हैं उनकी हवा निकलती हुई नजर आ रही है। धन्यवाद राजीव तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ इस मुद्दे पर तमाम बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ ही राजधानी लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज।